राम परिताप को घटाने का सामर्थ्य किसी में है तो भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है। इसलिए कहीं वो कथा गाते हैं, कहीं वो कथा सुनते हैं। सती का वियोग लगा है भगवान शिव जी को, भगवान शिव सती को बहुत प्रेम करते हैं और वियोग लगा तो भगवान थोड़ा सा बहुत विचलित से हुए और तब उन्होंने उस बेचैनी को समाप्त करने के लिए कथा का सहारा लिया, नाम का सहारा लिया और फिर तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठे हजारों वर्ष बीत गए। शिव जी तपस्या करते हजारों वर्ष बीत गए और एक दिन जब आंख खुलती है तब उनके पसीने की बूंदें, तब से जो तप रहे थे पसीने की बूंदें माथे पर से जब जमीन पर पड़ती है, उसी समय जमीन पर पड़ते ही वह बूंद पसीने की एक बालक के रूप में परिणत हो जाती है और उसी समय पृथ्वी ने उस बालक को रूप धारण करके पृथ्वी ने और बालक को गोद पर रखा और उसको दुलार करने लगे। पृथ्वी भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा, जाओ पृथ्वी, ये तुम्हारा पुत्र कहा जाएगा संसार में, इसको भूमिज कहा जाएगा, ये भूमि का पुत्र माना जाएगा। धन्यातुं धरणी प्रीत्या पालयेतं सुतं मम त्वयद्भुतं श्रमजलान् महातेजस्विनो वरम् सबारो भौमित्याख्या। इस संसार में बड़ा प्रसिद्ध होगा और इसका नाम क्या होगा? भौम। ये किसका पुत्र है? भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ और भूमि ने इसको पुत्र रूप में स्वीकार किया, इसलिए इसका नाम भौम है। यही मंगल है। ये मंगल का अगर सब अनुकूल हो जाए तो ये मंगल मंगल कर देने वाला है। विश्वेश्वर प्रसादेन ग्रहत्वं प्राप्य भूमिजा। भगवान शिव का अनुग्रह इस भूमि पुत्र पर हुआ और ये ग्रहों की लाइन में स्थित हो गया और नवग्रहों में सम्मिलित हो गया और आज सब लोग क्या करते हैं? मंगल की भी नवग्रहों में पूजा करते हैं। भगवान महादेव फिर इस स्थान से उठ करके, क्योंकि मन खिन्न है, कैलाश से निकल करके और फिर पहुंच गए हिमाचल में। और जैसे हिमाचल पहुंचे, हिमालय राज ने उनका स्वागत किया। महादेव आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। उनको कहा, प्रभु मैं क्या सेवा करूं? भगवान महादेव ने कहा, बस मैं तप करना चाहता हूं, यहाँ कोई किसी प्रकार से मेरे तप में व्यवधान न करो, इतनी व्यवस्था। प्रभु ये मेरा सौभाग्य होगा, आप यहाँ तप करेंगे, आप विराजमान हो जाए, किसी प्रकार का कोई आपको यहाँ व्यवधान नहीं कर पहुंचाने वाला। भगवान महादेव की है, यहाँ जो पधारे यही है मेरे महादेव। भवानी ने आग्रह किया, महाराज हिमालय राज से निवेदन किया, पिताजी मैं भगवान शिव की पूजा कर सेवा करना चाहता हूं और भगवान शिव की आराधना पूजा के लिए, सेवा के लिए जब आज्ञा मांगी, भगवान शंकर से निवेदन किया, हिमालय राज में बेटी सेवा करना चाहती है तो वो मना नहीं करिए। उसकी बहुत इच्छा है, बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान महादेव कुछ नहीं बोले और मानो मौन स्वीकृत लक्षण। और उस समय अपनी सहेलियों के साथ में, विजया सहेली और श्रेष्ठ सहेली है, उन सबके साथ में माँ पार्वती भगवान शिव की सेवा करते करते समय बीता। भगवान महादेव तो अखंड समाधि में चले गए और जब समाधि में चले गए देवताओं को चिंता होगी, समाधि से उठेंगे नहीं तो फिर भैया विवाह कैसे होगा? क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा एक भयानक असुर प्रकट हो गया। इंद्र ने एक बार गलती करी। जो कश्यप ऋषि की पत्नी है दिति, इस दिति के गर्भ में जाकर के इसके जो इसका बच्चा था उसका खंडन कर दिया और उसके 7 विभाग करके और रोने लगे तो उनकी 7 के 7 टुकड़े कर दिए और ने क्या उन्हें तो उनको मारुद कह रहे थे, इसलिए उनका नाम मरुदगण हुआ। वो 49 मरुदगण हुए। लेकिन ये 49 मरुदगण जब पैदा हुए, लेकिन माँ ने जब देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ दिति को, इसलिए उसने ऐसे पुत्र की कामना की जो पुत्र इंद्र को मार दे। ऐसे पुत्र की कामना की उसने तब किया दिति ने, और जब तब किया तो एक वज्रांग नाम का पुत्र प्राप्त किया। वज्रांग ने इंद्र को परास्त किया
वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्रांग ने देवताओं को परास्त कर लिया, इंद्र को परास्त कर लिया, लेकिन वज्रांग के भीतर में शिव उपासना है, शिव भक्त है। शिव भक्तों की शुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्न दे, निर्विकार प्रसन्न है, उसमें कोई दोष वज्रांग है। माँ ने इसको इस तरह से प्रकट किया कि इनके लिए कार बढ़ जाए, इनके लिए महाराज इनके लिए कष्टकारक हो, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कष्ट दिया, उसके बाद में मित्रता कर ली, बोले छोड़ो किसी के साथ बैर रखना नहीं चाहिए। वज्रांग ने बैर छोड़ दिया, माँ दी थी बातचीत नहीं करी। वज्रांग का विवाह जो है हो गया वीरांगी के साथ में। वीरांगी को दीदी ने समझाया कि सुनो, तुम अपने पति से ऐसे पुत्र की कामना करो कि जो पुत्र इंद्र का शत्रु हो, इन देवताओं को जो परेशान करे, ऐसा ऐसा पुत्र चाहता। वीरांगी ने ऐसी कामना करी, शिव आराधना में लगा हुआ। मेरी एक इच्छा है भगवान, वज्रांगी से निवेदन, क्या इच्छा है बोलो? इंद्र को प्रताड़ित करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए, देवताओं के लिए जो शूर बने ऐसा पुत्र चाहिए। मन में विचार किया वज्रांग ने, अब अगर पत्नी की बात न मानूंगा तो पतन हो जाएगा मेरा, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र दीजिए कि जैसे इसकी मां चाहती है वो वैसा हो जाए, मां जैसा चाहती है वो वैसा। सुते देहे समातुर में महाहित कर, भगवान से तब उस समय वीरांगी का हित करने वाला पुत्र, यानी इसकी मां का हित करने वाला पुत्र उसको प्राप्त हो जाए, ऐसी जब कामना की, तब उस वीरांगी के गर्भ से एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम है तारकासुर। और तारकासुर जब प्रकट हुआ तब तपस्या की कि महाराज उसने तो सब देवताओं को आश्चर्य में डाल दिया, बड़ा कठोर तप किया। उर्दवाहोश्चेकपालो रविपश्यत् चक्षुषास्तवर्षं तपश्चक्रे दृढचित्तो दृढव्रता। उर्दवाहो आकाश की ओर हाथ खड़े करके अपने नेत्रों से सूर्य को ताकता हुआ और एक अंगूठे पर खड़े होकर के तप करने लगा। उसने ऐसे कई वर्ष निकाल दिए साहब, और ऐसे तप करते करते तब भगवान प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए, तो उसने कहा इस संसार में ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कुछ और चाहिए तो बोलो। बोले हाँ, अगर ये नहीं दे सकते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि जो भगवान शिव का पुत्र हो उससे मेरी मृत्यु हो। अब किसी तारकासुर को लगा था, क्योंकि अब इसकी भगवान शिव जी की पत्नी तो गई, और शिव जी की पत्नी गई तो इसका मतलब अब उनकी कोई संतान होने की संभावना नहीं है, और इसलिए मैं अजर अमर हो जाऊंगा, क्योंकि कोई संतान होगी नहीं तो मुझे कोई मारेगा नहीं, और मुझे मारेगा नहीं तो अजर अमर होगा। मनोरथ कर रहा है, लेकिन होगा क्या? करने लगा, महाराज देवता मारे मारे डोल रहे, भगवान महादेव के पास पहुंचे, कैसे क्या करें प्रभु, लेकिन महादेव समाधिस्थ हुए हिमाचल में, और जब भगवान महादेव हिमालय में समाधिस्थ हुए, इनकी समाधि को तोड़ना है, समाधि से बाहर आएंगे तो ही ये तब ये भगवान कामदेव को बुलाया। कामदेव भगवान महादेव की तपस्या से भंग करो। कामदेव ने कहा भगवान महादेव की तपस्या को भंग करो। अरे भगवान महादेव की तपस्या को भंग करने का मतलब है खुद को नष्ट कर। बोले देखो ऐसा है, जो मित्र है ना उसकी परीक्षा ऐसी विपत्ति की घड़ी में होती है। रणे सूरस्य जायते, रणे सूरस्य जायते, आपत्काले तो मित्र सत्तो स्त्रीणां कुलस्य च, विनये संकटे प्राप्ते विदतस्य परीक्षत, स्नेहस्य तथा ताप नान्यथा सत्यमेदितम्।
दाता की परीक्षा कब है? कोई दाता है कोई, उसकी परीक्षा कब है? जब कभी दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े, और उस समय भी जो अपना हाथ बंद न करे, खजाना बंद न करे। अकाल पड़ गया, कई लोगों ने तिजोरी बंद कर दी। अकाल पड़ गया तो कोरोना काल में कई लोगों ने कहा भैया बचाओ आगे के लिए। पता चला कसम खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? वैसे खूब दानी बने रहते थे, लेकिन उस समय और कई ऐसे थे, अकाल पड़ गया उस काल के समय में ऐसी स्थिति हुई तो भैया कौन किसकी आवश्यकता क्या है, तुरंत सब हो गया। तो दातु परीक्षा दुर्भिक्षे, मित्र की परीक्षा कब है? संकट के समय, विपत्ति काल के समय में मित्र की परीक्षा है। और जो योद्धा है उसकी परीक्षा कहाँ है? योद्धा की परीक्षा है, पराक्रमी की परीक्षा। विपत्ति काल के समय में निर्धन अवस्था में पत्नी की परीक्षा है। कहीं पता चला कि धन नहीं है, धन था तब तक पत्नी की धैर्य की परीक्षा वहां होती है। सच्चा स्नेह, सच्चे स्नेह की परीक्षा क्या है? अपरोक्ष में भी वह स्नेह प्रकट रहता है। अपरोक्ष पीठ पीछे भी बखान करते रहता है अपने प्रेम का। तो जो सच्चा प्रेम है, सत्य प्रेम जो है, सामने भाषण करेगी मैं प्रेमी नहीं, लेकिन मित्र के समय मित्र के जीवन में कष्ट आया है, कामदेव ने स्वीकार किया और मित्र की बात करी, और मित्र ने जो कहा है वो अब तो करना पड़ेगा। अब मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, ठीक है। और तब उस समय कामदेव वहां पहुंचा तो प्रकट कर दिया, और वसंत ऋतु को प्रकट करके गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करने लगे, सरोवर में फूल खिलने लगे, मेंढक, मोर और अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु सब वहां पर महाराज अपने अपने कलरव से इस सारे वन को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कामदेव ने अपना प्रभाव जो सामने प्रकट किया तो ऐसा कोई बचा नहीं वहां जो काम की अधिवसित नहीं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा, कमधाई नदी उमंग। नदियां बहुत तेजी से बहाव उनमें आने लगा है, दौड़ दौड़ करके समुद्र से मिलना चाहती है। लता वृक्षों से लिपटने लगी है, एक जो भी है जो अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरुसा, संगम करव तालाब तलाई, संगम करव तालाब तलाई, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारे, भये काम बस समय विसारी, सिद्ध विरक्त महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, तपे काम बस भये विरागी, सब कारण सत्य हो गए। क्या संत, क्या महात्मा, ऋषि, महर्षि जितने सब थे, ज्ञानी योगी यदि सब काम सत्य होने लगे। सब भयभीत, सारी प्रकृति महाराज काम के अधीनस्थ जब हो गई है, कामदेव ने अपने 5 बाणों को महाराज संधान कर लिया। जो संसार जगत को ब्रह्ममय देखते थे जो महात्मा, वही संसार जगत को अबलामय देखने लगे, स्त्रीमय देखने लगे। ब्रह्ममय से देखते रहे, सब अबलामय सारे संसार को स्त्रीमय से भगवान महादेव के निकट जाए करके और जैसे अपने बाणों का हर्षण रोचन मोहन मार्ग स्तंभन वाले 5 बाणों का जो संधान किया और भगवान के सौम्य स्वरूप, भगवान के सौम्य रूप में, चित्त में जो सौम्य रूप है उसको जो साधा, और जैसे ही साधा छोड़े वो 5 पुष्पों के बाण, उसी समय भगवान के जैसे ही बाण लगता है और भगवान के नेत्र खुले, सौम्य स्वरूप से भगवान महादेव बहिर्मुख हुए। और जब आंख खुली तो देखते कौन है? महाराज चारों ओर हाहाकार मच गया। यहाँ तो भगवान शिव के नेत्र खुलते ही क्रोध प्रकट होने लगा है। यहाँ पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे पृथ्वी में कंप होने लगा है, भूकंप आने लगा, ज्वार भाटा समुद्र में आने लगा है। और उस समय
महाराज जी कामदेव भयभीत होकर के भागता, देवताओं के एक एक के पास में जा जा करके रक्षा मांगता है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई साथ देने वाला इस समय नहीं। उसी समय भगवान महादेव ने देखा कि कामदेव इधर उधर भाग रहा, इसी के काम है ये, और उसी समय भगवान महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और जैसे अपना तीसरा नेत्र खोला, तृतीय नेत्र से भगवान महादेव ने इस कामदेव को जला करके राख कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान महादेव ने इन दो नेत्रों से काम को नहीं जलाया, तीसरा ज्ञान नेत्र, क्योंकि इन दो नेत्रों से, इन दो आंखों से तो काम भीतर बाहर जाता आता रहता है। एक तो इससे रोज का जाना पहचाना रास्ता है, इससे नहीं बात बनेगी, क्योंकि अगर जाने पहचाने बात तो अज्ञानता में इसमें खाद का नाम नहीं गौ भोला करके अपना पुराना रास्ता है, तो अंधेरे में भी चल पड़ोगे। अपने घर में तो आप अगर अगल बगल में जाना है, अंधेरे में भी आपको बढ़िया से, और दूसरा कोई व्यक्ति जो उस रास्ते को पहली बार चल रहा हो तो चल ही नहीं पाएगा बिना प्रकाश, बिना लाइट के नहीं चलेगा। और काम का ये जो दो आंखें, इनसे काम अंदर बाहर जाता रहता है, इसलिए इन दो नेत्रों से भगवान महादेव ने काम को नहीं जलाया। तीसरा नेत्र, और तीसरा नेत्र क्या है? काम को समाप्त करना है, तो ज्ञान नेत्र से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। और जैसे ही भगवान महादेव ने अपना नेत्र, तीसरा नेत्र खोल करके, और जैसे कामदेव जल करके समाप्त हो गया, पूर्व की स्थिति में ये संत महात्मा योगी यतिवृत्त जितने सारे लोग कामासक्त हुए थे, सब पूर्व यथावत स्थिति को प्राप्त हो गए। सबके मन का कंटक निकल गया, सबके मन के भीतर का दोष निकल गया, और जैसे ही सब यथावत पूर्व स्थिति में आ गए, सबको भगवान महादेव का स्मरण हुआ, सब भगवान महादेव का धन्यवाद करने लगे, प्रभु आपने बचा लिया, नहीं तो गए थे आज तक। लेकिन उस समय भगवान महादेव के द्वारा जब काम नष्ट हो गया, देवताओं ने सिर पीटा, तो काम ही नहीं रहा, काम में भी खत्म हो गया, तो सबका ही काम नहीं मिट गया ना। अरे सारे संसार का ही काम मिट गया, अब तो किसी के संसार के भी लोगों के भीतर भी किसी काम है। भगवान महादेव उसी समय वहां से उठते हैं और उस स्थान यानी हिमालय का, हिमाचल का परित्याग करके कैलाश की ओर निकल गए। फिर वहां पर और देवर्षि नारद जी आए हैं पार्वती के पास में। पार्वती अब करना जी गुरुदेव, मैं भी कब से सोच रही हूँ। माँ भगवती पार्वती ने हाथ जोड़ करके दीक्षा की याचना, तुम तो सर्वज्ञ जगतां उपकार कर प्रभो, रुद्रस्याराधनार्थाय मंत्र दे, मुझे मंत्र दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन है, जब साधक दीक्षा की कामना करे, चाहते तो देवर्षि नारद जी उस दिन भी दीक्षा दे सकते थे। जिस दिन ये कहा था कि तुम्हें तब करना, जिस दिन हाथ की रेखा देखी थी, उस दिन कह सकते थे कि दीक्षा ले लो, जाओ सिर्फ आराधना। लेकिन नहीं, जब तक पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर में निष्ठा न हो, जब तक तुम्हें पाने की इच्छा न हो कि आप जाना इस रास्ते पर, तो तब दीक्षा की, जब भगवान की मिलन की आकांक्षा बढ़ती है, जब जीवन को सार्थक करने की इच्छा बढ़ती है कि हम सार्थक करना, इधर उधर क्यों होना है इसमें, तब दीक्षा की कामना होगी कि हम दीक्षा लेकर के और उस परमात्मा का स्मरण करें। दीक्षा मुझे दीक्षा दी, मंत्र दे दिया गया। देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्नता के, और पंचाक्षर मंत्र जो है, कौन सा मंत्र है ये? पंचाक्षर नमः शिवाय, ये पंचाक्षर सब प्रसन्नता प्राप्त पंचाक्षर मनोत्तमम, इस पंचाक्षर मंत्र को लेकर के और पार्वती माँ से, पिताजी से विदा मांगती है और चलते।
जैसे ही गई है मैना बहुत दुखी हुई है और रोक भी रही थी, इसलिए वहां उमा जो नाम प्रकट हुआ, रोका लेकिन नहीं, क्योंकि दुख से और निषेधवाचक मां अक्षर निकलता है, लेकिन पार्वती नहीं। और उमा प्राणपति चजना, और दरे उमा लागे तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, नित नव चरण उपज अनुरागा। और जब तप करने लगी तो देखो इस आरंभ करते हैं सत्कर्म नाम जपाली, तो पहले ज्यादा होता है और शुरुआत में कथा सुने तो थोड़ा बड़ा भाव में लेते हैं मामला, और उसके बाद में संकल्प लेते हैं कि आपको बस आपको 11 माला तो पक्का करेगा रोज। अब तो नित्य कथा बंद होने के बाद एक आध दिन चलता है ये सब, और फिर धीरे धीरे अधिक कथन एक दिन छोड़ी चोला और 11 माला की जगह कितनी माला होता 5 माला। एक महीने में पूरा महीने जाते थे, अब 15 दिन में जाने लगने लगता था, फिर एक बार जाते हैं और फिर एक भी नहीं हाथ में लेते, अरे हम तो कर माना कर लेते ऐसे, बस हो गए काम। फिर 5-7 बार चल छुट्टी। तो वो प्रेम बढ़ने की बजाय वो पीछे पीछे घटता रहता, वो पीछे पीछे आता रहता। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति का तो स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्ग, प्रेम का लक्षण ही है पल पल घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम क्या, और हमने लगाम बिल्कुल छोड़ रखी घोड़ों में, लगाम है मन के बाद को, लेकिन ऐसा होना कठिन है। साधक मां पार्वती जैसे निष्ठा हो, मां पार्वती जैसा संकल्प हो, शिव को पाए कल्याण, शिव को पाए काम हो। 3000 वर्ष तक पहले कंदमूल फल खाकर भी कुछ समय निकाला, फिर वो भी छोड़ दिए, फिर बेल पत्तियों को सुखा करके सूखे पत्तों को खाते थे, अब फिर एक समय वो भी पत्ते छोड़ दिए और पत्तों को भी छोड़ दिया, बिना पत्ते के ही अब रहने लगे, तो नाम हो गया अपर्णा। पर्ण को छोड़ा, अपर्णा नाम हो गया। बेल पाती मही पर सुखा, पुनि परी हरे सुखाने मुँह पर ना, उमई नाम तब बयवा परना, उमई नाम तब बयवा परना, उमई नाम तब अपर्णा नाम। और लेकिन तप बढ़ते जा रहा, संयम बढ़ता जा रहा, भोजन पर निग्रह, भजन जब बढ़ता जाता है तो भोजन पर निग्रह हो गया, सुनो हो जाए, भोजन कम होने से बढ़ते 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 महाराज भजन करते करते अब तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई कि बस कुछ सोचता ही नहीं, शिव के सिवाय कुछ और सोचता है। हर एक क्षण भगवान शिव के ध्यान में रहती है मां भगवती गिरिजा। और उस समय सब देवता भगवान महादेव के पास में से, प्रभु पार्वती बड़ा कठोर तप कर रहे। भगवान ने कहा नहीं, नाम मत लो, मुझे विवाह नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि यदि मैंने विवाह किया तो फिर ये काम प्रकट हो जाएगा, और काम प्रकट हो गया तो सबका काम बिगाड़ेगा संसार। यदा में स्वीकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरी, तदा सर्वे सुरेन्द्राश्चिऋषयो मुनय, स्वीकृता गिरिजा सर्व सुंदरी, गिरिजा। ये शादी कर ली तो भैया सब गए, फिर सारे लोगों के कंटक पैदा हो जाए, ऋषियों का सब देवताओं ने हाथ जोड़ा, पर वो मान जाओ ना। सकल सुरन के हृदय में शंकर परम पूछा, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा। प्रभु हमारे इस
उत्तम लोक में, स्वर्ग आदि लोक में कोई उत्सव नहीं हुआ। पृथ्वी पर लोग बहुत उत्सव मनाते, कोई क्यों मां जाना, कोई जन्मदिन मन जाना, कोई कखे जाना, कोई कखे जाना। हमारे यहाँ कोई उत्सव नहीं होना। आप विवाह करेंगे तो उत्सव भी मनाएंगे, हम भी नाचेंगे। निज नैनन देखा तुम्हारे विवाह नाच। एक तो आपका विवाह देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो यार दोस्त ऐसे होते हैं, भैया विवाह कर लो, कब कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, क्यों तुम्हें क्या फिक्र पड़ी? अरे हम भी तुम्हारी शादी में नाचेंगे। वाह बेटा, एक दिन नाचेगा, बाकी जिंदगी भर हम लटके रहे, वो ठीक। तू तो एक दिन नाच करके अपना सब काम कर लेगा और हम सारी जिंदगी में लटके रहे, वो ठीक। नहीं नाच भैया, विवाह करो तो पार्टी वार्टी तो लेंगे ना। ऐसे भगवान महादेव को मानवी देवता कह रहे हैं, तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। काम ही नरक का, ये भगवान महादेव ने कहा कि देखो अगर काम प्रकट हो गया तो फिर नरक की ओर ले जाने वाले। लेकिन फिर सब देवताओं ने समझाया, प्रभु बिना काम के संसार थोड़े चलेगा। और इसलिए शुरुआत आपने करनी है भगवती पार्वती के संग विवाह करके। और हमारे ऊपर जो इतना बड़ा संकट आया हुआ, ये असुर तारकासुर जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, प्रभु इसको समाप्त कर। और जब कष्ट दुख विपत्ति को सब बखान किया भगवान शंकर रीझ गए, तब भगवान यदा यदा विपत्तिर्हि भक्तानां भवति क्वचित्, जब जब मेरे भक्तों पर विपत्ति आती है, संकट आता है, तब तब मैं संसार उनके संकट के निवारण के लिए प्रकट होया करता हूँ, सामने आया करता हूँ, उनके संकट के निवारण के लिए अपने आप स्वयं पीड़ा उठाऊं। हमारे महाजन जी कह रहे थे बार बार, कल परसों से कह रहे कि गुरुजी आप वो वाला भी गा रहे हैं, कौन सा? यदा यदा ही धर्मस्य, मैं गाऊंगा, मैंने कहा आज गाऊंगा क्योंकि ये श्लोक मिलता जुलता है इसलिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक हो गया? डन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवतु तत्क्षणात् सर्वसा सदा। भगवान महादेव कहते तब तब मैं प्रकट होकर के उनके सारे क्लेशों का हरण करता हूं। अब मैं विवाह करूंगा, जाओ तुम लोग तैयारी करो। अरे महाराज देवता खुश हो गए, कि बाबा जी तैयार हो गए, छोरा तैयार हो गया शादी के लिए। वो आनंद से महाराज दुनिया बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। अरे बोले भैया अभी तो बात हुई है, अभी से ढोल बजने लगे, अभी तो शंकर जी ने स्वीकार किया। देवताओं का जो उत्साह है, उत्साह जो है वो रुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कब जाएं, बोले चिंता नहीं। तो पार्वती की प्रेम परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को बुला करके भेजा कि जाओ तुम परीक्षा। पार्वती बन जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, प्रेम परीक्षा ले हो। सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों को बोला जाओ तुम जाकर के परीक्षा, क्या उसका सच्चा प्रेम है क्या? और जैसे वहां ऋषि पहुंचे, महात्मा सप्तऋषि वहां पहुंचते हैं जहां तक कर रही है मां भगवती पार्वती, क्या देखते हैं? मूर्ति मंत तपस्या जैसे, ऐसा लगता है कोई मूर्ति है, इसमें प्राणी नहीं, जैसे मूर्ति जैसे बैठी हुई। और जैसे उस शृणु से सुते देवी किमर्थं तप्यते तपा इच्छसि त्वं सुरं कं च पदं किं फलं तद्वदाधुना, किं फलं तद्वदाधुना। क्या क्यों तप कर रहे हो? इतना कठोर इच्छा क्या है? तो उसी समय मां भगवती पार्वती कहती, महाराज मेरा पहले प्रणाम स्वीकार करो और मेरे से न पूछो कि मेरा तप क्यों है, क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि किसने तप कर रही हूं तब तुम मेरे पर हंसो। क्यों हंसो? क्योंकि मेरा जो, बताओ जल में कोई दीवार उठ सकती है क्या? जल में कोई, पानी के भीतर कोई दीवार खड़ी कर सकता है? जलो परिमहाभिद्धिं चिकीर्षति महोन्नता, दीवार उठाना चाहता,
चहतवार पर भीति उठा, चहतवार वारी पर भीति उठा, जलो पर महाव्यक्ति। मेरा हट ऐसा है कि बिना पंखों के उड़ना चाहता, उड़ने की इच्छा है, पंख। अपक्षो मन्मन पक्षी व्योनियुद्धीयते तदांशां शंकर स्वामी पिबर्तुं करुणानिधिम्। करुणानिधि भगवान महादेव सुने सिखावा, ये किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं है, बस महात्मा मेरे गुरुदेव भगवान ने जो मुझे बताया और चाहा उड़ाना, बिना पंख के उड़ना चाहते, मेरे गुरुदेव भगवान ने जो कहा मैंने सुना। ओ अच्छा, तो ये सब आग देवर्षि नारद जी के लगाए। अरे तो देवर्षि नारद जी ने भी इसका घर बसाया, बताओ। नारद कूटवादी, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, सप्तऋषियों का भाव क्या है, देखो जरा इनकी इस पार्वती की गुरु निष्ठा भी देखना चाहिए, गुरु के वचनों में विश्वास करना, क्योंकि गुरु ने कहा है कि तुम मंत्र जपो तुम्हें भगवान मिल जाए, शिव जी मिल जाए। अब ये कहेंगे कि गुरु की निंदा करा, गुरु की थोड़ा कहेंगे तुम्हारा गुरु क्या है, वो जानते हैं, वो तो कूटवादी कपटी चलिया, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ होता, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस चाहत सब कीना। वो सबको अपनी तरह बैरागी फक्कड़ गिरधारी बनाना चाहता है, ऐसे कुछ नहीं इनके पास, बताओ ऐसे बनना है क्या? उसने दक्ष के पुत्रों को यही सब करा, हजारों पुत्रों को बैरागी बना दिया, नारायण सरोवर की ओर भेजा और वो वापस लौट करके घर नहीं आए, बताओ उसने किसका घर बसाया? देखो साधक में धैर्य होना चाहिए, कोई अगर कोई उकसाए, कोई अगर तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा से बस बिगड़ गए, नहीं, अपना थोड़ा विवेक का काम कर। कई लोगों का काम होता है जानबूझ करके तुम्हें छेड़ने का काम करना, तुम्हें भड़काने का काम करना, और तुम दूसरों के कहने से भड़क जाए, ये कैसे? दूसरों को अपना रिमोट दे रखा आपने, वो जैसे चाहे तुम्हारे साथ खेले, तो अच्छा नहीं करना, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाना चाहिए, अपना विवेक से काम। तो परिवार के अंदर में हो चाहे संसार जगत में कहीं भी हो, विवेक से थोड़ा सा समझदारी के साथ में रहे। भड़काया लेकिन फिर भी नहीं भड़के, कहा पार्वती ने, भगवान गुरु नाम वचनम सत्य, गुरु का वचन सत्य होगा, बस इसी पर मैंने विश्वास है। इति ऐसा दृढ़मति, इस ये मेरी बिल्कुल दृढ़मति है कि गुरु का वचन सत्य होता है, कुछ भी कह दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे भड़काने का काम करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे गुरु के प्रति मेरी निष्ठा खत्म नहीं होगी, उनके वचनों पर मेरा विश्वास टिक जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु नाम वचनम पथ्यम, गुरु का वचन ही पथ्य होता है, वो हमारे लिए पथ्य होता है, हमारे लिए जो हमारे लिए हमको व्यवस्थित करने वाला, हमारे लिए पाचक है, हमारे लिए गुरु का वचन पाथेय का काम करता है, हमारे लिए मार्गदर्शन, हमारे लिए वो मार्ग के लिए बड़ा एक संबल होता है। इसलिए गुरुणाम वचनम पथ्यम इति वेद विदो विदु, वेद शास्त्र कहते हैं, ये वेदज्ञ कहते हैं, और इसलिए मेरी तो गुरु निष्ठा है। अरे तो तुम्हारे गुरु ने ये नहीं बताया कि जिस शिव की तुम आराधना कर रहे हो शिव में कितने दोष है? शिव में तो वो अमंगल वेशधारी, वो शमशान वस्त्र लगाने वाला, पता नहीं क्या क्या शिव। देखो इष्ट के प्रति भी जो निष्ठा है उसको भी परख रहे हैं, और गुरु के वचनों में जो विश्वास भरोसा जो दृढ़ता है वो भी परख रहे हैं। कहा शिव में रखा क्या है? अशिव वेश, अमंगल वेशधारी, उसमें रखा क्या? अरे भगवान नारायण को भजो, नारायण की तपस्या करनी चाहिए थी तुमने, और नारायण की तपस्या करते तो नारायण में तो गुण ही गुण है। तो पार्वती ने कहा प्रभु आलयो बिहारी चेत
सदा शिवो गुणा प्रोक्तस्तत्र कारणमुच्यते कारणमुच्यते गुणालयो विहारी। माना कि भगवान नारायण में गुणों का ढेर है, लेकिन तब भी मेरे भगवान शिव में एक भी गुण न हो, तब भी मुझे शिव से ही प्रेम रहेगा। होगा भगवान नारायण में गुण का खान हो। महादेव अवगुण सदन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय सन ते ही सन काम, ते ही सन काम। जिसका मन जहां रम गया उसके लिए तो वही सब कुछ है महाराज, वही हीरो, वही सब कुछ। जिसका मन जहां लग गया, वो चाहे काला है, कलूटा है, कुछ भी है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं। जिसका मन जहां स्थिर हो गया, उसके बाद तो कोई चाहे कितना ही सुंदर आया, कितना ही कोई गुणधारी नाम रूपधारी आ जाए, उसको दूसरे से क्या, मेरा हट है। यदि मुझे शिव नहीं मिलेंगे, भगवान महादेव नहीं मिलेंगे, तो चेत शिवस्य हि मे विप्रा विवाह करिष्यति, मैं विवाह नहीं करूंगा। और इसी को रामचरितमानस जन्म कोटि लगे रगर हमारे, बरम शंभुनत रहमो कुमारी। मैं शिवजी, और ये मेरा अकल, मेरा निश्चय है, इस चीज को कोई डिगा नहीं सकता। हो सकता है कि सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से उगे, हो सकता है कि पर्वत पर कमल के फूल खिलने लग जाए, हो सकता है कि अग्नि शीतल हो जाए, अग्नि शीतलता देने लगे, अग्नि में दाहकता है। हो सकता उदयति यदि भानु, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिक विभागे, पश्चिम पूर्व की जगह पश्चिम की ओर उगने लगे सूर्य, पश्चिमे दिक विभागे प्रचलति यदि मेरो शीततां याति वह्नि, प्रचलति यदि मेरो शीततां याति वह्नि, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, परंतु न चलति हठों में, न चलति हठों में सत्य में तद्ब्रवीमि। मेरा हठ डिगने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं। चाहूंगी तो शिव ऊंचाई जो हो जाए देखा जाएगा। तेरे राह पर चल पड़े हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तेरे मार्ग पर कदम रख दिया है हे नाथ, तभी तो पार्वती की इस भगवान महादेव का मां भगवती पार्वती की कैसी निष्ठा है, ये देख करके बहुत प्रसन्नता के साथ में फिर वो हिमालय राज के पास में भी गए, उनको भी थोड़ा सा उनकी भी परीक्षा ली, और फिर लौट करके भगवान महादेव के पास पहुंचते। भगवान महादेव के पास पहुंचते और भगवान महादेव को पार्वती के अनंत अनंत प्रेम की महिमा बताई। क्या प्रेम है पार्वती का, आपके चरणों में कितनी निष्ठा है। भगवान शिव रहने पाए, तुरंत पार्वती को दे, क्योंकि प्रेम दोनों और बनता है। मैथिली शरण को कीजिए, प्रेम दोनों और बनता है, एक हाथ से रोटी नहीं करते। भगवान शिव को अनंत अनंत भाव से जब मां भगवती पार्वती भजती हैं, तब दूसरे जग से भगवान शिव ही तो उसका समर्थन कर रहे हैं ना। इसलिए भगवान शिव का मन भी पार्वती को देखने के लिए हुआ, और तब भगवान महादेव ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए। ब्रह्मचारी हो रहा है, वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब देखते हैं पार्वती की स्थिति क्या है, पार्वती अब थोड़ा तीव्र हो गई। भगवान ने लकड़ी इकट्ठी कर ली, आग लगा दी, लकड़ी इकट्ठी करी और उस चिता बना करके और उसमें आग लगा करके खुद उसमें प्रवेश कर लिया, चला गया। वह्निं प्रवेशं कुर्वत्याः पार्वत्यास्तत्प्रभावता बभूव तत्क्षणं सद्यो वह्निश्चन्दनपङ्कवत्। सामर्थ्य, अग्नि का सामर्थ्य है कि वो जला सके। पार्वती क्योंकि इतनी तपस्वी, इतनी दिव्यता है उसमें, अग्नि का इतना सामर्थ्य नहीं है। अरे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, और जब पति की सेवा कर रही थी उसी समय द्वार पर एक भिक्षुक आया है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन छोटा सा बच्चा खेलता खेलता अग्नि पास में, उस अग्नि में जाता
एक यति ने देखा, और यति ने देखा तो ओहो, यति को लगा कि इसका ये क्या कर रही है, ना तो ये मेरे लिए खड़ी उठ करके मुझे भिक्षा दे रही है, और न ये अपने बच्चे को बचाने के लिए जा रही है। लेकिन तभी क्या देखा, यति को लगा, उस महात्मा को लगा कि इसने तो अपना बच्चा खो दिया, अग्नि में गिर गया, मर गया होगा। लेकिन उसी समय क्या देखते हैं ये यति कि उस अग्नि में पड़े हुए बच्चे को भी किसी प्रकार की अग्नि का ताप नहीं लगा। प्रणाम किया महात्मा ने। ये पतिव्रता स्त्री का ये इतना तप है कि अग्नि भी भयभीत हो जाए। पतिव्रता स्त्री का ऐसा पुण्य है कि आप उस अग्नि को भी डर लग जाए कि कहीं मैंने इसके बेटे को जला दिया तो इसका तो श्राप लगेगा और मैं नष्ट हूं, इसलिए ऐसा नहीं। और यहाँ के साथ ही अनरण्य की पुत्री पद्मा, यहाँ पे अभी इसी के बीच में आ रही है, पद्मा की कथा है। और पद्मा का जो विवाह हुआ तो पिपलाद ऋषि के साथ में हुआ। पिपलाद वो तो राजकुमारी थी, लेकिन उस कन्या को, क्योंकि पिपलाद मुनि के भीतर में कामना हुई कि मुझे विवाह करना, और राजा के पास गए और कहा कि मुझे विवाह करना और आपके बेटे के साथ में करना, और जब बेटे के साथ में नहीं दोगे बेटे तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और ऐसा जब कहा तो उसी समय महात्मा ने सोचा क्या करा जाए। तब गणमान्य जो अपने देवता थे उनको बुलाया, कहा क्या करें। बोले एक को बड़ी तपस्वी अपनी बेटी का दान दोगे तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन दूसरी बात ये, एक के देने से अगर सारा कुल खानदान बचता है, सारा समाज परिवार बचता है, तो एक को देने में दे देना चाहिए। उस पद्मा का विवाह पिपलाद मुनि के साथ के लिए गए। जब वो स्वर्ण नदी में स्नान कर रही थी, दिव्यांगना वो थी, और जैसे स्नान कर रही थी और उसी समय धर्मराज वहां भेष बदल करके गए। कहा देवी इतनी सुंदर आप, और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं, ऐसे बूढ़े ऐसे गुरु महात्मा की पत्नी बने घूम रहे हो। और इतना ही कहना था, उसी समय जरा दृष्टि उठाई और श्राप दे दिया धर्म को, जाओ तुम क्षय रोगी हो जाओ। धर्म को श्राप दिया और क्षय रोगी कह दिया। और इसका वो 4 पग थे धर्म के, और तब से धर्म के एक पग क्या हुए, कटने लगे। सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये 4 पग जो थे वो सब एक युग में खत्म होते गए। ये पद्मा का श्राप है धर्म को। और आज अगर वही धर्म बचा है तो दान में कम कलो योगी, दान में एक पग बचा हुआ, दान में कम कलो योगी, केवल दान रूपी पग धर्म का। ब्रह्मचारी का वेश बना करके भगवान सामने आए। कहा है देवी ये क्या, मैंने तुम्हारी तपस्या को देखा, क्या अद्भुत तप है तुम्हारा। अग्नि क्यों तप कर रही हो, क्या चाहती हो। अपनी विजया नाम की सखी को कहा, बोलो क्यों कर रही हो तप। तो वो विजया नाम की सखी कहे, पतिम पिनाक पाणिं वे प्राप्त मिच्छति पापति। बिना पानी भगवान महादेव के लिए तप कर रहे हैं। अरे उस बाबा के लिए, उस गोगरदानी के लिए, वो भी भड़काने का अपना ही खूब महाराज ऐसा वैसा। लेकिन सती ये पार्वती बहुत दुखी हुई, इनके कहने से क्रोधित हुई कि तुम मेरे भगवान को कैसे बहुत क्रोधित हुई, स्थान छोड़ करके जाने लगी। बात देखते ही बड़ी आनंदित हुई, और फिर भगवान ने निर्णय कर दिया अब हम बहुत जल्दी विवाह करने वाले हैं, फिर कैलाश में हम लोग विराजमान हो जाए। भगवान महादेव फिर वहां से परीक्षा लेने के लिए महाराज थोड़ा भड़काने के लिए वहां ले गए। मैना को भी भड़काया, लेकिन माँ पार्वती तो निरंतर प्रार्थना कर रही है। और यहाँ तो हमें एक सत्य सृष्टि काम कर, तो चलो प्रार्थना के साथ में आपने कहा है तो सत श्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठि तांडव नटराज राज हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर
पिता नटराज राज सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो गंभीर नाद मृदंगना तब देव रे ब्रह्मा गंभीर नाद मृदंगना तब देव रे ब्रह्मा नित्य हो नित्य हो नटराज राज नमो नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव तब शक्ति वामा के स्थिता ये चंद्रिका अपराजिता तब शक्ति चंद्रिका अपराजिता चाहूं वेदिका वे संगीता चाहूं वेदिका संगीता चाहूं नटराज राज नमो नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चिद ब्रह्म ज्योति लंगात्मा चिद ब्रह्म ज्योति लंगात्मा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा ब्रह्म ज्योति ललाटमा कृष्णा 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 नटराज राज नमो नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नटराज राज नमो नटराज राज नमो सप्त सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। भगवान शिव की आराधना हुई। उसके बाद सब सप्तऋषि देवता लोग आए और सब मिलकर के शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त निकाला विवाह के लिए। पत्री भेजी महाराज यहाँ पर। और उसके बाद में तो भगवान शिव का जब विवाह का वहाँ पर जब
जो नक्षत्र जो लग्न वगैरह सब भेजा गया। वहां पार्वती का विवाह होना है शिव जी के साथ में, और मैना ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी, क्योंकि भड़काने वाले देश में बहुत हैं। पहले जमाने में जब प्यो होते हैं ना, आप कितने लोगों को पता है सर कि बारात है डेरा पर नंदी फोने नाम कहने नहीं अपने बेटी ववर पर नंदी ववर पर बारात फोने अपने अपने काम, और इसलिए फिर बारात वापस हो जाती थी। और तब जो बारात रखते ना है ये क्या करते, तब अगल बगल को तैयार करते कई दिन आवे नहीं, और तब तुरंत कई ऐसी शादी में कई लोग ऐसे भी जिनकी बारात ऐसे भी हुई और विवाह होता। शिव जी को जो अशिव वेशधारी अमंगल वेशधारी तस्मै रुद्राय सेवे च दास्यामि सुतामहं कुरूपशील नाम्ने हि सुलक्षण हितां निजाम् न मन्यसे वचश्चैमे मरिष्यामि न संशयाध्यक्षामि च गृहं सत्यो भक्षयिष्यामि वा विषं भक्षयिष्यामि वा विषं। मैं विष खा लूंगी, इसको भी दूंगी और खुद भी खाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं शंकर को नहीं दूंगी अपनी बेटी। मैं ना कह रहे या तो गले में बांध करके पहाड़ से कूद जाऊंगे, गली बद्वाम विका रज्वा यास्यामि गहनम वनम। और जैसे ही ये कहने लगी तो महाराज ब्रह्मा आल गाने लगे, विष्णु जी आए, समझाया कि अरे देवी क्या हो गया। वहां पर महाराज साक्षात अरुंधति जी आकर के समझाती है कि अरे शिव कोई साधारण नहीं है, उत्तिष्ठ मेनिके साध्वी त्वद्गृहे अहम अरुंधति, मैं अरुंधति आई हूं। आगता सुनश्च मुनयश्चापि सप्तायाता कुपालवा कृपालवा। फिर मैंने को मनाया, समझाया कि शिव तत्व कोई सामान्य नहीं है, और शिव तत्व को समझाया। फिर महाराज थोड़ा मान गई कि कोई साधारण नहीं है, तो फिर विवाह के लिए तैयार हो गई। अपने बेटी का विवाह शिव जी के साथ करोगे। और फिर यहाँ भगवान शंकर के विवाह, हिमाचल को पूरा सुंदर सजाया जाने लगा। यहाँ नगर बस्ती को सारी हिमाचल की शोभा अनंत अनंत होने लगे। देश देशांतर से सब पर्वतों के जो पर्वतराज है सबको बुलाया जा, मेहमान खूब आने लगे। मार्ग में बारातियों के लिए महाराज अनेक अनेक प्रकार के सब रहने के स्थान बनाए जाने लगे। मार्ग में खाने पीने की व्यवस्था होने लगी। और उस समय भगवान महादेव के कैलाश में सब देवता एकत्रित हो गए, सजने लगे सब देवता लोग। लेकिन सज रहे हैं, खुद सज रहे हैं, और शंकर जी की तरफ कोई देख ही नहीं रहे। सब भगवान के बाराती आए, वो खूब श्रृंगार कर रहे हैं, और शंकर जी बेचारे बैठे हैं पद्मासन लगा करके। अरे भाई जो दूल्हा है उसकी और कोई देख ही नहीं रहा। शिव गणों को लगा कि ये तो गौण हो गया है, क्योंकि ये सब सज रहे, इतने सुंदर सुंदर वेश बना करके आ रहे हैं, और हमारे शिव जी की तरफ कोई ध्यान नहीं। अरे मंगल, अब लोगों का मंगल स्नान हल्दी से होता है, संसारिक लोगों का मंगल स्नान हल्दी से होगा, और लेकिन भगवान शिव जी का मंगल स्नान किससे हो रहा है? भस्म से हो रहा है। अरे भैया शमशान की भस्म ले आओ। किसी ने ये नहीं बताया बोले हल्दी ले आओ, दही ले आओ, ये ले आओ, नहीं होने का। कहा शमशान की भस्म ले आओ। ओ महाराज शमशान की भस्म लाई गई, भगवान शंकर को बिठाया गया, और भगवान बोले क्या करें? बोले प्रभु विवाह है, तो विवाह में थोड़ा ऐसा होता है, विवाह में पहले मंगल स्नान होता है। अच्छा चलो कराओ भाई। भगवान बोले बाबा बैठ गए, स्नान कराने लगे। गंगा तो पास थी, स्नान होने लगा, भस्म का स्नान होने लगा। उसके बाद भस्म स्नान कराने के बाद में महाराज खूब भगवान शिव को ऊटन लगाने के बाद में फिर भगवान शिव जी का क्या किया? श्रृंगार करने लगे। शिवाय शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवाय शंभो गण शिवाय शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवाय शंभो। अब शंभु भगवान महादेव के गण में श्रृंगार कर रहे हैं, तो उनके पास जो होगा उसी से श्रृंगार कर। संसार का दुल्हा हीरे मोती से बारात से सजेगा, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण अलंकरण आदि के द्वारा सजेगा। भगवान शिव जी के लिए क्या बागशाला ले आए, बागशाला उड़ा दिया, एक पीताम्बर और उड़ा दिया। चलो भाई विवाह पीताम्बर और उड़ा। और फिर क्या कर रहे हैं? मुकुट बना रहे हैं, जटा का ही मुकुट बना दिया। जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट एक क्या लगा दिया उसमें? सर्प लगा दिया। जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा,
कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल हाथ कानों में भी सर्प लटका दिए, कुंडल भी सर्पों के, कंकण भी सर्पों के, सर्प के इस चीजों में पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति सारे तन पर पाउडर की जगह क्या लगा दिया? भस्म प्रमादि सारे ये हरि छाला, ये मृग छाला, ये बागंबर छाला लगा। ससीला लाट सुंदर सिर गंगा, ससीला लाट में शशिधार गंगा, ससीला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपबीति भुजंगा, नयन दीन उपबीति भुजंगा, नयन दीन उपबीति भुजंगा, नयन दीन उपबीति भुजंगा। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। और इस प्रकार से भगवान को सजा दिया, सुंदर श्रृंगार कर दिया। देवता बोले वाह क्या सजे, देव स्त्रियां बोली भैया बहुत बढ़िया बारात, बराती इतने सुंदर और दूल्हा कैसा? बरातियों के अनुरूप दूल्हा नहीं है। भगवान शंकर समझ गए, देवता लोग भी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि भैया देखो, भगवान नारायण बोले देखो अपना अपना समाज लेकर के अलग अलग निकलो। भगवान ने कह दिया भैया देखो ऐसे साथ नहीं चलना, क्योंकि ऐसे दूल्हा। और ऊपर से भगवान महादेव बोले ये सब आगे जा रहे हैं भैया, हमारे साथ कौन है? नंदी भृंगी श्रृंगी आदि जो गण थे उन्होंने कहा बोलो हम नहीं आपके साथ हैं। अरे और बोले और कम बराती कम लग रहे हैं क्या? बोले हाँ कम है। भगवान बोले तो ठीक है एक काम करो, सबको बुलाओ, जितने संसार में देश देशांतर के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने शमशान है, इस विश्व के अंदर में जितने शमशान है, शमशान में जितने भूत प्रेत सब जिनको है सबको बुलाओ। और जिनको कोई नहीं बुलाता बारात में वहां वो यहाँ है, जो कहीं नहीं खपते उनको यहाँ बुलाओ। जिनको कोई सम्मान नहीं देता भगवान महादेव कहते हम उनको सम्मान, और सबको आमंत्रण करने लगे। जैसे महाराज सबको आमंत्रण हुआ, सारे भूत प्रेत सब उमड़ घुमड़ करके दौड़ते नाचते गाते हू हू हा हा ही ही की ध्वनि करते महाराज अनेक प्रकार की गौरव करते आवाज करते हुए सब दौड़ने लगे। और कैसे विचित्र स्वरूप वाले, किनके पांव आगे की तरफ है तो किनके पीछे, किसी के आड़े किसी के टेढ़े, किसी का नेत्र की जगह नहीं है, किसी का नेत्र सिर पर लगाए तो किसी का पेट पर लगाए, किसी के सारे शरीर पर नेत्र ही। कोई इतना मोटा कई भूत प्रेत उसको लेकर के चलते जा रहे हैं। और कोई इतने दुबले कि माना दिख ही नहीं रहे, दुबले जा रहे हैं एकदम तन सूखा, कोई तन खीर एकदम खीर। और किसी का मुख इतने है कि पूछो मत, गिनती नहीं की जाती। और किसी के मुख ही नहीं, पता नहीं खाता कहाँ से आ रही है, पता ही नहीं चला। किसी का मुख सही जगह नहीं है, किसी का मुख पेट पे लगाए तो किसी का पीठ पे लगा हुआ। ऐसा विचित्र स्वरूप देखा, सब आश्चर्यचकित हो गए। देवता लोगों ने कहा भैया ऐसे लोगों ने, और जब ये नाच रही है, जब चल रहे हैं, धूप उड़ रही है और वहां जाएंगे तो वो लोग जितने रह पाएंगे जहां जा रहे बारात। और जैसे वहां उन देवताओं ने देखा इनके साथ में रहना, जितने सब देवताओं ने अपना अपना समाज अलग कर दिया। भगवान महादेव बोले चिंता मत करो, नाचो गाओ धूम मचाओ। और उसी समय महाराज बाराती लोगों को बुला दीजिए और हम सब भी जरा बारात में शामिल हो जाते हैं। अब देखो बारात आ रही है, सब थोड़ा सा भूत प्रेत उड़ रहे हैं, सब नाचने लगे, गाने लगे, तुम भी थोड़ा सा आनंद के साथ तुम लड़के डरिया नहीं, अपने बच्चों के समान इतने रखा। और आओ शिव जी की बारात में आप हम प्रवेश करें, बड़े भाव के साथ में, मोहित चीज भाव के साथ में गाते जाएंगे और आप सब प्रेम से इस आनंद को लेते जाएंगे। फिर यही कथा को विराम देंगे दादा, फिर कल होगा जो कुछ होगा, विदाई सुदाई जो भी कल। बोल शंकर भगवान की देखा भोला डोला बड़ी ऊंचा, शिव शंकर की जय शंकर।
व्योमा देवता भियाना भोला जी का व्योमा देवता भियाना भोला जी का व्योमा देवता भियाना भोला जी का व्योमा देवता भियाना देवता भियाना भूल बरसाना देवता भियाना भूल बरसाना देवता भियाना भूल बरसाना देवता भियाना भूल बरसाना चली देवता भी आज के लाश में चली देवता भी आज के लाश में देखा देखा भोला भोला बनो शंकर के हे शंभो शंकर के होने का बराते देखा भोला भोला बनो शंकर के होने बराते शंकर के होने बराते देखा देखा भोला भोला बनो देखा भोला भोला बनो भोला जी की आजी जग बिखरी 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 भूत और प्रेत की कांग लगी भूत और प्रेत की भूत और प्रेत की कांग लगी भूत और प्रेत की कांग लगी लगड़ा बोला आज मदारी रे लगड़ा बोला आज मदारी रे देखा भोला भोला शिव शंकर के होने रे बराते देखा भोला भोला बनो शंकर के होने रे बराते देखा भोला भोला बनो Shivaya
चले
छुटी के रास साल देव गणे छुटी के रास साल देव गणे छुटी के रास रास मनाने मचले चले मचले कृष्ण चले नंद चले बाबा चले कृष्ण चले नंद चले बाबा दूध के दिया चले बारात पहुंच गई है। वैसे मैना बहुत घबराई, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने अपना सौम्य स्वरूप भी दिखा दिया। तो अब मैं अपने श्रद्धेय महंत जी से निवेदन करूंगा, आचार्य श्री हमारे आजाद चंद्र जी उठेंगे और पूजा की थाली लेकर के भगवान का थोड़ा सा पूजन करने के पश्चात और फिर माल्या और वैसे तो विवाह बड़ी सुंदर विधि विधान के साथ में बहुत दिव्य भावों के साथ में हुआ है और हम सब थोड़ा सा केवल यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और इनका तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारा बलं चंद्र बलं तदैव विद्या बलं देव बलं तदैव लक्ष्मी पते तेन्द्रियं स्मरामि। मंगल श्लोकों का गान होने लगा, विद्वान आचार्य प्रगण मंगल श्लोक पढ़ने लगे, वेद मंत्रों का गान होने लगा और बड़ी सुंदर चारों तरफ जो माताएं थी वे सब बंधन को बड़े मांगलिक गीत गाने लगे। दोनों शंकर जी और पार्वती राज ने कन्या का दान किया और बड़ा उत्सव मनाया गया। हे महादेव, हमारी इस प्यारी लाडली कन्या को आप स्वीकार करें और अपनी बेटी का हाथ भगवान महादेव के साथ हाथ में दे दिया। देवता लोग दुंदुभि बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे और भगवान शिव का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दे दिया बाबा जी कन्या को दान, कन्या को दान, कन्या को दान। दे जावा बाबा जी, दे जावा बाबा जी कन्या को दान, कानों माँ को दान। हो या
कन्या को दान बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान देव जी आप विराजमान हो गए पार्वती जी के साथ में। हम सब जी भर करके आपका दर्शन करेंगे और जो अब आगे की जो प्रक्रिया होगी हमारे श्रद्धेय श्री शैलेंद्र नोटियाल जी विराजमान है, वो आगे की जो जैसी सेवा है वो आप को सुना। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, माता पार्वती की। आज भगवान माहौल को, इस भक्तिमय माहौल को और भी ज्यादा शिवमय भक्तिमय बनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर चंद्र प्रिया नेगी को। चंद्र प्रिया नेगी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो जल्दी से मंच पे आ जाए। और यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है सिद्ध नृत्य, सिद्ध नृत्य प्रस्तुत करेंगी। जल्दी आ जाए बच्चों। और आज बड़ा शो अवसर भी है कि जिनके श्रीमुख से हम लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं भगवान शंकर की, आज इस शुभ अवसर पर मेरे पे कैमरा है ऑलरेडी, मैं दे दूंगा उसे। जाओ। तो आज हमारे परम सौभाग्य का विषय भी है, कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, परम आदरणीय है, परम पूजनीय है व्यास श्री शिवराम जी। और आज शिव की महिमा का आप वर्णन सुन रहे हैं, शिव के द्वारा सुनकर बड़ा सौभाग्य कि आज शिवा भी यहाँ पंडाल में कथा मंडप में बैठ करके कथा सुन रही है। इससे पहले मैं गोस्वामी गणेश विद्यालय परिवार का उनका भी मैं हृदय से आप सबकी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, विराजमान है, इस मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनको अपने श्री कमलों से व्यास जी के द्वारा एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जो शिव और सेवा दोनों आ जाए तो अच्छा रहेगा, अलग अलग ना करें, शिव और सेवा दोनों आ जाए। भगवान काशी विश्वनाथ जी की ओर से और व्यास जी के श्री कमलों से मैं चाहूंगी परमात्मा फर्क पहुंची है, अच्छा रहेगा थोड़ी देर में। रास्ते छोड़ दो यार, रास्ते में बैठो। जो माता की सखी के रूप में जो आ रखी है और जो शिव के गण के रूप में यहाँ पर आ रखे हैं, वो भी आगे आ जाएं। मैं चाहूंगा कि आपके हाथों से इन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में और तारे बुरा मत तो मुझे ने कहा बहुत सुंदर यहाँ पर जो झांकी प्रस्तुत की गई गोस्वामी गणेश विद्या मंदिर के द्वारा,
अब हम चाहे शिवरात्रि की बात कर लें या भगवान की बात कर लें, हमेशा इनका हमें सहयोग मिलता रहता है। अब आपके सम्मुख शिव नृत्य, शिव विवाह के शुभ अवसर पर स्टार्ट ये चंद्रप्रिया और एक बार जोरदार ताली बजाने थोड़ा कंजूसी कर देते हैं। भगवान को हम तालियां से प्रसन्न कर रहे हैं। शिवा पार्वती आपके पास बैठे हुए हैं, शिव पार्वती, इससे सुंदर और क्या माहौल हो सकता है। आज इस अवसर पर इस सुंदर मौके पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से हम ऐसे युवाओं को, ऐसी मातृ शक्ति को हम लोग यहाँ पर स्मृति चिन्ह देना चाह रहे हैं। उसको संपूर्ण उत्तराखंड में क्या बोला, विदेशों में भी और भारतवर्ष में भी बोला, उस परंपरा को जीवंत रखने में भस्मी होली, आपने देखा कि शंकर भगवान को भस्म प्रिय है और यहाँ पर जिस दिन छोटी होली होती है भस्म के साथ होली खेलते हैं। भगवान के कार्यक्रम को सफल बनाने में काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारा एक विश्वनाथ रक्त सेवा शुरू की गई है। अगर किसी को, भगवान न करे, किसी को ऐसी आवश्यकता पड़े, लेकिन क्योंकि मानव शरीर है, व्याधियों से कई प्रकार की व्याधियां, अगर किसी को कोई आवश्यकता होती है तो विश्वनाथ सेवा, रक्त सेवा जो हर समय तत्पर है, वो उन लोगों के लिए रक्त की हमारे पास उपलब्धता रहती है। सारे भक्तगण, शिवगण, आप जैसे लोग आकर के जो रक्त की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त जब सारा देश ही नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व कोविड की बीमारी से लड़ रहा था, उस समय अन्नपूर्णा सेवा शुरू की गई, क्योंकि कई लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो गाड़ी में जाकर के उन लोगों को गंगोरी से लेकर के मातली तक, और कई लोग ऐसे आते थे कि हमारे पास खाने की व्यवस्था, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी काशी विश्वनाथ जी के पास। इसके अतिरिक्त पशु सेवा, पशुओं के लिए जो यहाँ पर चारे की व्यवस्था और उनको पानी पिलाने के लिए 2-3 जगह पर जो है हॉल बना करके वहां पर पशुओं को चारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी लावारिस हैं विश्वनाथ मंदिर की सेवा के लिए कि इसका कोई है लकड़ी की व्यवस्था करा। तो हमारे सुरेंद्र गंगाड़ी जी
और बाकी जो लोग मिल करके वहां पर लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, उसका दाह संस्कार करवाते हैं, जो हमारी हिंदू परंपरा है। कितनी बड़ी बात। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में की जो संक्रांति होती है उस दिन और पूरे श्रावण महीने में हलवा और खीर का भोग बनाया जाता है प्रत्येक दिन। तो उसको सेवा भी काशी विश्वनाथ मंदिर, और उस सेवा को करने वाले अभी मैं जिनको यहाँ पर बुलाने वाला हूँ सब लोग हैं, उनके सहाय करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा बड़ा घर है, मैं गरीब हूँ अमीर हूँ। यहाँ पर सिर्फ शिव भक्त के रूप में आते हैं और यहाँ पर सेवाएं देते हैं रात में। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहा हूँ। और मैं निवेदन करूंगा अजयपुरी जी से, महेंद्र अजयपुरी से, श्रीमती किरण पंवार जी, श्रीमती किरण पंवार जी आप मंच में। इसके बाद श्रीमती किरण खरोला, श्रीमती कमला देवकोटा, ये आते रहे। ये विश्वनाथ जी का प्रसाद है, उनकी सेवाओं का प्रतिफल है, जो रात दिन यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हर उसमें जितने भी त्योहार यहाँ पर होते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रीमती उषा जोशी जी, श्रीमती मदन देवी जी,